आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और जावेद अहमद गामदी साहब के दरमियान अहले बैत के हवाले से लेकर गुफ्तगू की जा रही है। हकीकत में अहले बैत कौन है? जावेद अहमद गामदी साहब वो भी दलाइल देते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो भी कलाम करते हैं कि। तो आज हम मुफ्ती साहब के पास आएंगे और इस मौजू को हल करना चाहते हैं ताकि आवाम के जहनों में जो खलिश पैदा हो रही है और एक टेंशन सी पैदा हो जाती है कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, तो इंशाल्लाह वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो आज इस मसले को हल करते हैं कि सर ये दो बहसें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और जावेद अहमद गामदी साहब वो आयत से दलील देते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी दलाइल लेकर आते हैं। हकीकत में अहले बैत कौन है? जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात हकीकतन अहले बैत हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि नहीं, हकीकतन नहीं बल्कि मजाजी तौर पर इनको अहले बैत में शामिल किया जाता है। अब आप बताइए कि हकीकत क्या है? देखें, अहले बैत के मौजू के ऊपर मुझे याद आ रहा है शायद हमारी वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, लेकिन अहले बैत के मौजू के ऊपर कोशिश मैं करूंगा जो भी दलाइल दूं, जो रेफरेंसेस दूं, इसको नोट करके रख लें, जिंदगी भर भी टेंशन नहीं हो। इंशाअल्लाह उसी उसूल के ऊपर हम चलेंगे जिस पर मौक़िक़ीन उलमा चलते हैं कि आपने जो बात दीनी हवाले से निकालनी है आपके पास नस होनी चाहिए, कोई बात बिला नस आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अहले बैत जब इजाफत हो जाती है बैत के साथ, अहल की इजाफत औरों के साथ भी, जैसे अहलुल करिया बस्ती वाले, तो उस बस्ती के अंदर रहने वालों पर इतलाक हो जाता है उसका। अहलुल बैत का इतलाक हकीकी तौर पर अरबी के अंदर किसी भी लुगत को उठाकर आप पढ़ लें, ज़ौजा के ऊपर हकीकतन इसका इतलाक होगा, औलाद के ऊपर हकीकतन इसका इतलाक होगा, माँ बाप है तो उन पर भी हकीकतन इसका इतलाक होगा। चूंकि वो एक ही घर में रहते हैं, आप देखेंगे घर के अंदर ज़ौजा भी होती है, औलाद भी होती है, माँ बाप जिंदा है तो वो भी घर के अंदर उमूमन होते हैं। इन तीनों पर हकीकतन अहले बैत का इतलाक होता है। मैं कुरान की तीनों की मिसालें भी दे रही हूं। नंबर 2, लुगत के अंदर भी ये बात दाखिल होती है। कोई भी किसी भी लुगत का मुताला कर लें, अगर किसी शख्स की परवरिश की जा रही हो घर में, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, वो आपका सगा बेटा ना भी हो, लेकिन चूंकि वो अब आपके घर का फर्द बन गया, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, इस पर फिर मजाजन इतलाक होता है अहले बैत का। अच्छा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की परवरिश की, हज़रत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे, चूंकि वो घर के मिंबर बन गए एक, तो इन पर भी मजाजी इतलाक होता है। इसी तरह उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, जिस तरह हज़रत अली की बचपन से परवरिश की, उसामा बिन ज़ैद की भी वैसे ही परवरिश की। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत का इतलाक इन पर भी होता था। ठीक है, ये मजाजी इतलाक़ात। हकीकी इतलाक होगा ज़ौजा के ऊपर, हकीकी इतलाक होगा औलाद के ऊपर, हकीकी इतलाक होता है माँ बाप के ऊपर। इन सब की मिसालें देखिएगा। सबसे पहले तो अज़वाज के हवाले से बेहतरीन मिसाल मौजूद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली, जो वाक़या कुरान जिक्र करता है, अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। सूरह हूद आयत नंबर 73। रेफरेंस हमेशा ज़हन में रखिएगा। सिर्फ वहां मौजूद थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूद थी, और बराह रास्त फरिश्तों ने जो खिताब किया अहलुल बैत का। तो अब कोई बोले कि बीवी दाखिल नहीं होती अहले बैत के हकीकी इतलाक के अंदर, बिल्कुल कुरान की मुखालफत की बात हो जाती है। दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, औलाद दाखिल होती है इसके अंदर। वाज़े दलील इसकी मौजूद है, जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक जिक्र किया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि वो अब आपके अहल में से नहीं रहा। याद रखिएगा, जब कोई कुफ्र में चला जाता है तो एक अहले बैत होने की जो निस्बत तशरीफ़ी होती है वो अंबिया से मनसूख हो जाती है। यानी एक हकीकी तौर पर तो वो नुत्फ़ा अल्लाह के नबी का ही हो, लेकिन वो जो एक तशरीफ़ होती है उसको अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म करना ही इस बात पर दलालत करता है कि उन पर अहल का इतलाक जरूर होता है। यही लुगत भी कहती है कि अहले बैत का इतलाक औलाद के ऊपर हकीकी तौर पर होता है। तीसरी मिसाल, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप उसी घर में रहते हैं, उन पर भी हकीकी एतबार से अहले बैत का इतलाक होगा। अच्छा। इसकी भी मिसाल कुरान पाक ने दी है। आप देखिएगा सूरह क़सस में आयत नंबर 12 पढ़िएगा, वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैति यकफ़ुलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून। जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, दूध नहीं किसी का पी रहे थे, अल्लाह ने हराम कर दिया था। उसके बाद फिर आपकी यहाँ जिक्र है कुरान पाक के अंदर, खातून ने जिक्र किया, मैं ऐसे फर्द को, एक अहले बैत को लेकर आती हूँ, वो इसके खैर खा भी होंगे, ये इसकी अच्छी तरीके से देखभाल भी कर दे। फिर आगे अल्लाह ने जिक्र किया फरददनाहु
इला उम्मी फरददनाहु इला उम्मी, फिर आपको अपनी वालदा की तरफ लौटा दिया। यानी अहले बैत का बोलकर किसको लाया गया? एक औरत को लेकर आया, अगर वो वालिदा थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये तीनों इतलाकात दिमाग में बिठा दीजिएगा। ज़ौजा के ऊपर हकीकी इतलाक ने कुरान ने किया, औलाद के ऊपर भी हकीकी इतलाक कुरान ने किया, वालिदा के ऊपर भी हकीकी ही इतलाक लुगत में भी होता है, कुरान पाक ने भी किया। दूसरी बात कि जो भी कफालत के अंदर होगा उस पर मजाजी इतलाक जाता है। और एक इतलाक अरबी के अंदर और होता है, ज़हन में रखिएगा, उसे कहते हैं एजाजी इतलाक। अच्छा, किसी को एजाज दे देना कि यार ये मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह है। सही। यहां पर अहले बैत, बैत का लफ्ज़ आमतौर पर जिक्र नहीं किया, कभी कर भी दिया जाता है, सिर्फ अहल बोला जाए, यार ये भी मेरे अहल में से है। एक शख्स मेरे इतना क्लोज है, मेरे इतना करीब है, मैंने लोगों में कहा यार ये शख्स ऐसा ही है जैसा मेरा फैमिली मेंबर है। ये एजाजी इतलाक होता है, ये लाखों में भी फैल सकता है, हजारों में भी। ये एजाजी इतलाक दीनी हवाले से कुरान कैसे करता है? हर वो शख्स जो रसूलुल्लाह पर ईमान लेकर आ गया, किसी भी नबी पर जो ईमान लेकर आता है, तमाम के तमाम उम्मती इस एजाज के अंदर अपने नबी की अहल हो जाते हैं। अच्छा, इसको कुरान पाक इस इतलाक को भी रखता है, और ये एजाज हर एक के अंदर बराबर मुश्तरक हो जाया करता है। मैं इसकी कई पहले भी मिसाल दे चुका हूं, दोबारा देता हूं, और से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने जिक्र किया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आवाज़, फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्विम मिनल लैल, आप रात को अपने अहल को लेकर के चले जाएं। अच्छा, गौर कीजिएगा, यहां पर अहले बैत का लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। क्यों? हालांकि जो ईमान लाने वाले आपके घर के अफराद ही थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से बाकी कोई ईमान नहीं लाया। अच्छा। लेकिन यहां पर अहले बैत का लफ्ज़ नहीं, सिर्फ अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने। क्यों किया? ये एक एजाज था, उसका इतलाक है, उसकी वजाहत अल्लाह ने खुद आगे की है। अच्छा। कि मैं किस इतलाक के अंदर इसको जिक्र अल्लाह पाक कर रहे हैं। दूसरी जगह भी अल्लाह ने फरमाया फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्विम मिनल लैल, सूरह हूद आयत नंबर 81। तीसरी जगह भी अल्लाह ने जिक्र किया सूरह हिजर के अंदर, इन्ना अरसलना इला कौमी मुजरिमीन इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, आले लूत हम इन सबको बचा देंगे। यहां आल का इतलाक किया, अहल भी एजाज, आल भी एजाज का इतलाक होगा। इल्ला इमरातहु, हाँ सिर्फ आपकी ज़ौजा वो इस हुक्म से खारिज है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लमिनल गाबिरीन, कि वो नाफरमानों में से हो गई। फिर अल्लाह ताला ने चौथी जगह भी जिक्र किया सूरह कमर आयत नंबर 33 के अंदर, इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा इल्ला आला लूत। इसी तरह, अच्छा अब इतलाक देखिएगा, मैंने आपको कहा यह बैत का लफ्ज़ जिक्र नहीं किया क्योंकि ये एक एजाजी इतलाक था। इसकी इल्लत अल्लाह ताला ने खुद जिक्र कर दी, और वो है सूरह ज़ारियात के अंदर आप पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना अरसलना इला कौमी मुजरिमीन, मुजरिम कौम की तरफ हमने अपने रसूल भेज दिए थे अजाब के लिए, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि उनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी की जाए। इंदा रब्बिका लिल मुसरिफिन फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, हमने तमाम के तमाम ईमान वालों को वहां से निकाल दिया। फमा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घराने के अलावा बाहर कोई भी मुसलमान था ही नहीं, थे आपके सब घराने वाले। अब यहां अहल का इतलाक क्यों अल्लाह बार बार कर रहे थे? उसकी इल्लत अल्लाह ने जिक्र कर दी, फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, इसलिए कि वो ईमान वाले थे। तो इस वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घराने को नहीं बचाया गया था कि वो आपके अहले बैत थे, इल्लत थी ईमान होना। तो ईमान की इल्लत जब आ जाएगी तो ये एजाजी एक निस्बत हो जाती है अल्लाह के नबी की तरफ। वो सब अल्लाह के नबी की आल कहलाते हैं, अल्लाह के नबी के अहल कहलाते हैं। दूसरी दलील ज़हन में रखिए ताकि ये आइंदा टेंशन पैदा ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजें मेरी क्या हैं? माएँ हैं। नबी वालिद से भी बढ़कर है, अन्नबियु औला, नबी वालिद से भी बढ़कर है, और आपकी अज़वाज मेरी माएँ हैं। सर गौर करना, जब वो मेरी माएँ हैं एजाजी तौर पर, मैं उनका बेटा हुआ एजाजी तौर पर, सही है। और बेटे के ऊपर अहल का इतलाक होता है। अब हकीकी इतलाक तो ये मुझ पर नहीं होगा, ये होगा एजाजी इतलाक। हर वो शख्स जो ईमान लेकर आ गया, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उनकी माओं की हैसियत रखती है, तो एजाजी तौर पर हर ईमान वाला अल्लाह के नबी का अहल हो गया। सही। इसी का उलट कर दें, अगर एक शख्स है और वो काफिर, जैसे फिरौन था, खुदाई दावा भी उसने किया, लोगों को गुमराह भी किया। अब फिरौन के फॉलोवर्स बढ़ते चले गए। फॉलोवर्स के अंदर सिर्फ रिश्तेदार तो नहीं थे, जो फिरौन की इत्तिबा करने वाले थे वो तो बाहर के लोग भी थे। ये सब के सब भी फिरौन के हवाले से आले फिरौन कहलाते हैं।
सही। अहले फिरौन, आले फिरौन, ये दोनों का इतलाक सेम ही बनता है जब आप एजाज की तरफ जाते हैं। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में कैसे जिक्र किया देखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वाइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरौन, जब हमने तुम्हें आले फिरौन से बचाया था। तो सवाल ये, यहाँ फिरौन की सिर्फ फैमिली से बचाया था या फिरौन के जितने भी फॉलोवर्स थे उन सब से अल्लाह ने बचाया था? नंबर 2, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जिक्र किया आयत नंबर 50, वअग़रक़ना आला फिरौन, हमने आले फिरौन को गरक कर दिया था। आपसे सवाल है फिरौन गरक हुआ था या नहीं? हुआ था, लेकिन यहाँ फिरौन की बात आले फिरौन, आले फिरौन के अंदर फिरौन बदरजा औला दाखिल होगा। नंबर 2, क्या गरक होने वाले सिर्फ फिरौन की फैमिलीज थी? नहीं, फैमिली तो नहीं, सब मुत्तबीन थे। जितने भी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ गए, अल्लाह ने उन सब पर क्या इतलाक किया? आले फिरौन का। जिस तरीके से नबी पर ईमान लाने वाली सारी उम्मत वो नबी की आल हो जाएगी एजाजी तौर पर, अहल हो जाएंगे एजाजी तौर पर, कुरान ने इतलाक किया। इसी तरह जो काफिर हैं, जो ताहूत थे उस वक्त के, उनके भी जितने फॉलोवर्स थे वो इस काफिर के हवाले से आले फिरौन, आले फुला, ये सब कहलाएंगे। इसे कहते हैं एजाजी निस्बतें करना। ये है पूरे कुरान पाक का खुलासा कि हकीकी तौर पर अज़वाज पर इतलाक होगा, हकीकी तौर पर माँ बाप पर और औलाद पर इतलाक होता है। मजाजी इतलाक होता है जिसकी आप परवरिश कर रहे हो, और एजाजी इतलाक होता है फिर सब के ऊपर जो भी मेरे फॉलोवर्स होंगे उस पर एजाजी तौर पर इतलाक अहल का होगा, आल का होगा। हाँ, बैत का इतलाक वहां नहीं करते, सिर्फ अहल का इतलाक करते हैं। ये आयतें सब ज़हन में रखें, इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रॉब्लम नहीं होगी। मजीद पूछिए। अच्छा, उसके बाद गामदी साहब ने जो दलील दी थी, सूरह अहज़ाब की आयत दी थी, और उस इन दोनों की गुफ्तगू चली रही थी, तो एक और मुफ्ती साहब हैं वो भी बीच में टांग अड़ाते हुए आ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ने जब अहले बैत का लफ्ज़ कहा है तो उसके बाद अनकुम का लफ्ज़ आया है। अनकुम में ज़मीर आ रही है कुम मुज़क्कर की जी। तो यानी कि यहाँ पर औरतों की बात नहीं चल रही, मुज़क्कर की बात चल रही है। तो फिर ख़वातीन को कैसे दाखिल कर सकते हैं अहले बैत में? ठीक है, तो क्या जवाब, इसका जवाब क्या? वो गामदी साहब ने फिर इसका जवाब ये दिया, एक आयत पाक पढ़ी जो अभी आपने भी जिक्र की थी। वो जब फरिश्ते आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनकी ज़ौजा थी और कोई नहीं था। तो फरिश्तों ने आकर जो सलाम किया था, कहा था अलैकुम अहलल बैत, तो वहाँ पर सिर्फ ज़ौजा हैं, उन पर भी अलैकुम कहा है। यानी उनका कहना यह है कि जब अहले बैत का जिक्र आता है कुरान पाक में तो चाहे पीछे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, अलैकुम की ही ज़मीर आती है। हाँ, तो बिल्कुल ये गामदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर अरबी का मिजाज से आप वाकिफ होंगे तो अहले, देखिए कुछ लफ्ज़ अरबी के अंदर ऐसे होते हैं जो दिखने में मुज़क्कर होते हैं लेकिन वो मुअन्नस है। जैसे अश-शम्स, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है लेकिन ये मुअन्नस होकर इस्तेमाल होता है। वश-शम्स तजरी, कुरान कहता है सूरज चल रहा है, मुज़क्कर मुअन्नस के सीगे से, ठीक है। इसी तरह अरबी के अंदर एक लफ्ज़ है फुल्क, ये कश्ती। अच्छा, फुल्क है तो मुज़क्कर लेकिन आता मुअन्नस बनकर है, जैसे अल फुल्क तजरी, इस पर भी कुरान में आया ना तजरी। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया कि आप फुल्क बनाए, कुल्लहमिल फीहा, फिर इस फुल्क के अंदर, अब हा ज़मीर देखें मुअन्नस के इस्तेमाल हो गई। इसी तरह अरबी के अंदर बहुत से लफ्ज़ होते हैं जिसके लिए आगे आने वाले अल्फाज मखसूस होते हैं। अहले बैत का लफ्ज़ याद रखिएगा, अरबी के अंदर जब भी इस्तेमाल होता है, कुरान में हो, हदीस में हो या उलमा लिखे अपनी किताबों में, तीनों सूरतों में अहले बैत के बाद मुज़क्कर का सीगा हमेशा इस्तेमाल होता है, चाहे पीछे एक औरत की बात चल रही हो, अकेली औरत की, चाहे एक की बात चल रही हो, लेकिन अहले बैत का लफ्ज़ आ जाएगा, फिर आगे जमा का लफ्ज़ आएगा और मुज़क्कर का आएगा। अच्छा, गामदी साहब ने अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली मिसाल दी और अच्छी मिसाल, मैं एक मिसाल आपको और दे देता हूँ ताकि मामला ही ख़त्म हो जाए। मैंने आपको एक पहले आयत पढ़ी, दोबारा पढ़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं, ये वाक़या आपने सुना होगा, दूध नहीं पी रहे, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया वहर्रमना अलैहिल मा, हमने हराम रोक दिया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। फिर वहाँ पर तजवीज़ दी एक औरत ने और उसने कहा कि मैं एक अहले बैत को जानती हूँ, वो आएंगी, इनकी देखभाल करेंगी, दूध पिलाएंगी, अच्छी परवरिश करेंगी। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अल्फाज ये हैं, क़ालत, उस औरत ने एक मशवरा दिया, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं? फिरौन, अहले फिरौन से बात कर रही है। हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत, एक अहले बैत की तरफ मैं आपकी रहनुमाई कर दूं। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अहले बैत पर। यकफुलूनहु, जो इसकी कफालत भी करेंगे। अब गौर कीजिएगा, यकफुलूना मुज़क्कर का भी लफ्ज़ और जमा भी आ रहा है, अहले बैत के बाद आया, जमा भी आ रहा है और मुज़क्कर भी। यकफुलूना, जो इसकी अच्छी कफालत करेंगे। वहुम लहू नासिहुन, और वो अहले बैत, हुम देखो फिर मुज़क्कर और जमा,
और वो जो अहले बैत होंगे वो इसकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे। इस एक आयत में अहले बैत का लफ्ज जिक्र करके आगे देखिएगा 3 जगहों के ऊपर जमा मुजक्कर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। यकफुलूना जमा मुजक्कर, हम की जमीर जमा मुजक्कर, नासिहुन की जमीर जमा मुजक्कर, ऐसा आ रहा है। अच्छा, सवाल ये वो कितने अफराद थे या वो अहले बैत कौन थी जिसकी रहनुमाई कर रहे थे? आगे अल्लाह ने कहा फरददनाहु इला उम्मी, वो वालदा को लेकर आ गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वालदा के सुपुर्द कर दिए गए, वो दूध पिलाए, उन्होंने परवरिश की। एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, इनके लिए अहले बैत का लफ्ज आ गया। अब अहले बैत का लफ्ज आने के फौरन बाद, अब अरबी का मिजाज है, चाहे एक औरत की बात चल रही होगी, आगे जमीर जमा की आएगी और मुजक्कर की आएगी। पूरे कलाम अरब के अंदर यही तरीका रहा है। उलमा अपनी किताबों में भी इसी तरह जिक्र करते हैं, क्योंकि ये है ही अरबी का ग्रामेटिकली एक उसूल। लिहाजा ये जो सवाल होता है कि भाई अल्लाह ने फरमाया अनकुमुर रिजसा अहलल बैत, वहां मुजक्कर की जमीर है, इतना भोंडा इस्तेदलाल है कि बिल्कुल ये कुरान की तहरीफ के मुतरादिफ हो जाता है। ये इस्तेदलाल नहीं, ये तहरीफ है। अल्लाह ताला आपकी अता फरमाए। अच्छा, फिर इसके बाद इनकी गुफ्तगू चल रही थी तो उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक रिवायत पेश की ज़ैद बिन अरकम वाली, और उसके अंदर ये आता है कि उनसे पूछा गया कि क्या अज़वाज मुतहरात अहले बैत में दाखिल हैं, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ से इस्तेदलाल करके कहते हैं कि नहीं जनाब, अहले बैत में वो दाखिल नहीं है। अच्छा, इस पर इंजीनियर साहब का सवाल ये है कि जब इमाम नववी ने बाब कायम किया है ना, तो फ़ज़ाइल अली के नाम से किया गया जी। तो अगर इस रिवायत के मुराद अज़वाज मुतहरात होती तो फिर अज़वाज मुतहरात के नाम से बाब कायम किया जाता, लेकिन बाब को चैप्टर जो कायम किया है फ़ज़ाइल अली के नाम से कायम किया है, तो इससे वो इस्तेदलाल करते हैं कि जनाब अहले बैत में दाखिल नहीं। मैं समझा। देखिएगा, रिवायतों को हल करना बहुत अलग काम है। हम हमारे क्लिप्स अगर देखे होंगे या देखने वालों ने देखे होंगे बहुत अच्छी तरह, सही बात, रिवायत को हल करना बहुत अलग बात। मुस्लिम की ये रिवायत सिर्फ यहां तक सही है जहां तक ये जुमला आता है ना कि हम आपको वसीयत करते हैं अपने अहले बैत से मुताल्लिक़। इसके बाद जो ज़ैद बिन अरकम की गुफ्तगू है, ये बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। अच्छा। देखें, आपने मुझे कहा कि अल्लामा नववी ने इसका चैप्टर बांधा है फ़ज़ाइल अली। सर, अल्लामा नववी ने चैप्टर बांधा है, अल्लामा नववी ने ही मुस्लिम की शरह भी तो लिखी है, लिखी है ना। आप जरा शरह खोल के तो देख लें, इसी हदीस की शरह के अंदर अल्लामा नववी यहां से क्या मुराद ले रहे हैं। मैं अल्फाज पढ़ के बता देता हूं आपको। अगर आपको हदीसों और रिवायतों को हल करने की इस्तिलाहात पता है, एक एक लफ्ज़ से आपको बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये रिवायत लिखने के बाद, चूंकि इसमें ज़ैद बिन अरकम से 2 बातें आ रही हैं, एक है कि अज़वाज अहले बैत होती ही नहीं, कल को तलाक दे दो, और एक है कि नहीं वो भी अहले बैत है लेकिन हकीकतन अहले बैत है आले अली, आले अकील, आले जाफर। ये दोनों मुतारिज़ बातें जो हैं, अल्लामा नववी ने पहला जुमला ये लिखा, उन्होंने जिक्र किया फ़हातान रिवायतान ज़ाहिरुहुमा अत-तनाक़ुद। अच्छा। उन्होंने कहा ये दोनों रिवायतें अपने मतन के अंदर तारुज़ और तनाकुद पैदा कर रही हैं। और आप हर बंदा शख्स जानता है, फन्ने हदीस को हल करने वाला, मतन के अंदर टकराव पैदा हो जाए, सबसे बड़ा ऐब फन्ने हदीस के अंदर यही होता है। अल्लाह की बात है तो तारुज़ नहीं होता, लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। ये मुतारिज़ बातें क्यों आ गई? अब मुतारिज़ बातें जब भी आ जाएंगी तो अब रिवायत को हल करने का उसूल क्या है? जो बात कुरान की मुताबिकत में जाती है उसको तरजीह देता है, दूसरी को छोड़ देता है, यही उसूल है। इसके फौरन बाद अल्लामा नववी ने क्या लिखा, जुमला गौर कीजिएगा, कह रहे हैं फततअव्वल अर्रिवाया अल-ऊला। अब वो तावील की तरफ जा रहे हैं। तावील का लफ्ज कब इस्तेमाल किया जाता है आप जरा बताइए? ज़ाहिरन बिल्कुल माना, जब एक बात ज़ाहिरन कुरान के खिलाफ जा रही है या अपने से ज्यादा मजबूत दलील के खिलाफ जा रही हो, वहां पर उलमा ने ये टर्म इस्तेमाल की होती है कि हम अब तावील करेंगे, यानी ज़ाहिरी माना गलत जा रहा है, हम वहां जाएंगे जहां कुरान लेके जा रहा है। अब कुरान कहां लेके जा रहा है? अल्लामा नववी ने आगे लिखा कि हम इस रिवायत से अन्नहुन्ना मिन अहले बैतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, उनको अहले बैत में से जरूर मुराद लेंगे। अल्लज़ीना युसाकिनूना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हैं, वह अमरा बेहतरामिहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एहतराम का हुक्म दिया। वह अमरा रसूलुल्लाह इकरामहुम, नबी अलैहि सलाम ने इनके इकराम का हुक्म दिया। वह सम्माहुम सकला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को सकल करार दिया, सकलैन। वह वाज़ा फी हुकूकिहिम व ज़क्करा, कह रहे हैं रसूलुल्लाह की अहले बैत मुराद है, अज़वाज मुराद है कि जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इन्हें सकल करार दे रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। तो सारी इन्हीं की, अल्लामा नववी ने बाब बांधा है ना, शरह भी तो उन्होंने की है,
वो शरा के अंदर क्यों इसको मुतारिस बना करके क्यों तरजीह दे रहे हैं अज़वाज मुतहरात को, वो रिवायतों को हल करने का फन जानते थे। ये इस्तिलाहात, ये टर्म्स आनी चाहिए कि वो क्यों तावील की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। बाय द वे ज़िम्नन एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने अभी आपको पहले कहा कि अहले बैत के बाद मुज़क्कर और जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी इबारत के अंदर अल्लामा नववी को गौर करें, उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किए। वो कह रहे हैं कि इस रिवायत से हम मुराद यही लेंगे अन्ना हुन्ना मिन अहले बैती, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बिल्कुल अहले बैत हैं। सही, मुन्नस की बात चल रही है। आगे लफ्ज कह रहे हैं वो अमरा बेहतिरामिहिम, मुज़क्कर की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिम, इनके एहतराम। अरे पीछे तो मुन्नस की बात चल रही थी, हुन्ना, लेकिन आगे आके फौरन हिम की जमीर ले आए। इकरामी हिम, सम्मा हुम, तीनों जगह पर जमीर कौन सी लेकर आ गए। आगे चौथी जमीर फी हुकूकी हिम, मुज़क्कर की और जमा की। उसकी वजह क्या है, जैसे ही अहले बैत का लफ्ज आया आगे ज़मायर में फर्क आ गया। यही चीज है जो कुरान में थी, ये पूरे अरब के अंदर मुस्तअमल है और उलमा की किताबों में भी मौजूद होती है कि अहले बैत का जिक्र आने के बाद फिर जमा मुज़क्कर की ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, चाहे पीछे खातून की बात चल रही हो, खवातीन की बात चल रही है, एक की हो या जमा की हो। ठीक है जी। सर ये तो आपने मौजू ही बदल दिया। वहाँ पे तो वो बड़े बराहीन दलाइल के साथ ये बयान कर रहे हैं कि जनाब इमाम नववी ने चैप्टर कायम किया है, फ़ज़ाइल अली के नाम से चैप्टर कायम किया है, उनकी थिंकिंग को देखना चाहिए, वो बड़े लोग थे, उन्होंने ऐसा किया है। गलती हो जाती है, कोई तहकीक के मैदान में गलती हो जाती है। बड़े लोग हैं, दोनों बड़े हैं, गांधी साहब भी बड़े हैं, हमसे तो इंजीनियर भी बहुत बड़ा है, इल्म में भी बड़ा है, गलती हो जाती है, कोई नहीं, तवज्जो दिलाने की कोशिश है, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर वो ये कहते हैं कि भाई सहाबी ने खुद जो है ना वो ये कहा है कि जनाब वो अहले बैत में दाखिल नहीं, तो सहाबी की थिंकिंग को आपको फॉलो करना चाहिए ना, सहाबी क्यों लगा रहे हैं? सहाबी ने ऐसा कहा, कंफर्म कहा है। जो जब एक चेन के जरिए बात आती है हम उसको चेक इसलिए करते हैं कि वो कंफर्म है या नहीं है। अब इसके अंदर इतना बड़ा तारुज़ है, आपको हैरानी होगी कि ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं कि हकीकी अहले बैत कौन है, आले अली, आले अकील, आले जाफर। अहले बैत कौन है, आले अली। सर आल का इतलाक अलग होता है, अहल का इतलाक अलग होता है। इतना बड़ा यहाँ तारुज़ है, इसकी भी उलमा ने तावीलें की हैं और बाज़ उलमा इस तरफ चले गए कि यहाँ अहल और आल का एजाजी तौर पर शायद इतलाक करके ज़ैद बिन अरकम बता रहे हैं कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुत्तबे होगा वो अहल भी है, वो आल भी है, चाहे वो आले अकील हो, चाहे वो आले जाफर हो, चाहे आम मुसलमान हो। ये भी तावीलें उलमा किराम ने की हैं, इसलिए कि अहल की बात पर आल की तरफ अरबी में कभी जा ही नहीं सकते। आल अलग इतलाक है, अहल अलग इतलाक है। अब्दुल्ला बिन अब्बास आले रसूल में से है, अहले बैते रसूल में से नहीं है। अब कोई बोले कि भाई नहीं वो अहल में से है, तो मुझे इसका मतलब अरबी ग्रामर ही नहीं आती। आप इसकी शुरुआत का मुताला करें, फिर उलमा ने बहुत सी तावीलात की हैं। तावील करने का मतलब ये होता है कि मतन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मुस्लिम की इस रिवायत को मुहक्किकीन उलमा जिक्र करते हैं। यहां तक बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी अज़वाज मुतहरात से मुतालिक। इसके बाद आने वाले अल्फाज उसके मतन में प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा क्लैशेस और तारुज़ात, तनाकुदात के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और करते हैं वो कि ज़ैद बिन अरकम ने जो जवाब दिया था ना कि वो अज़वाज मुतहरात में दाखिल, अज़वाज मुतहरात अहले बैत में दाखिल नहीं है, ये बनु उमैया के कुछ शरारती टोले बैठे हुए थे वहाँ पर, उन्हें जवाब देते हुए बात कहती है नहीं वो अहले बैत में दाखिल नहीं है। तो ये बात कुछ समझ में आती है? नहीं, ये बहुत कमज़ोर बात है, शायद तवज्जो नहीं गई होगी, बहुत कमज़ोर बात है। बनु उमैया के शरारती लोगों ने सवाल नहीं किया था, इसी रिवायत का एक रावी है जिसने ये सवाल किया। अच्छा, आप ये रिवायत पढ़े मुस्लिम की, उसके अंदर जिक्र है हुसैन बिन सबरा, इसके साथ गालिबन उमर नाम के एक बंदे थे। ये कह रहे हैं कि हम मिले थे ज़ैद बिन अरकम को, मैंने उनसे जिक्र किया था कि आप बड़ी किस्मत वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुलाकातें की हैं, सुना है आपने। तो हुसैन बिन सबरा उनसे पूछ रहे हैं। जब ये पूरी रिवायत सुना दी, फिर हुसैन बिन सबरा ही कहते हैं फिर मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ अज़वाज जो अहले बैत है उससे कौन मुराद है। अगर तो हुसैन बिन सबरा जो पूछ रहा है ये अगर बनु उमैया का शरारत पसंद एक अफराद में से दाखिल था, तो सर ये तो फासिक होना चाहिए, फाजिर होना चाहिए। इसको आदिल बनाकर हदीस को सही कैसे कह रहे हैं कि हुसैन बिन सबरा तो खुद रावी है इस हदीस का, मुहद्दिसीन ने तो इसको आदिल समझा है। सही बात समझ आ रही है? तो ये रावी ही है जिसने ये बात की थी, ये कुछ शरारती लोग नहीं थे। ये बिल्कुल रिवायत सही है, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज की ज्यादती है जिस पर उलमा ने गिरफ्त की है। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, यहाँ तक रिवायत बिल्कुल आला है।
अब ये जो इस्तिदलाल किया सर, इस पर तो पूरी अहले तशय्युअ की बुनियाद खड़ी हुई है कि ये जो अनकुम में ज़मीर मुज़क्कर की आ रही है, ये बात जनाब मुज़क्कर की चल रही है, मुअन्नस की नहीं चल रही, लिहाजा वो सूरह अहज़ाब की आयत में अज़वाज मुतहहरात को दाखिल ही नहीं मानते। मैं जिक्र करूँ, जब फ़िरका वारियत होती है ना, अंधा हो जाता है इंसान। एक फ़िक्र की तबलीग, एक फ़िरके की तबलीग, ये हमेशा अंधा करेगी। आप जहाँ आपको अपनी गलती पता चल रही होगी, आप तावीलें निकाल, नहीं घुमा के ये जवाब, घुमा के ये जवाब, वो भी घुमा देंगे आपको बातों के अंदर। जब आप हक के मुतलाशी होते हैं ना, याद रखिएगा, ये नुस्खा हमेशा याद रखें, तो फ़िरका हो, फ़िक्र हो, इन सब को साइड पर फेंकें आप, समुंदर बोस करके जाएं, अब आपको हक मिलेगा। अगर एक फ़िक्र और एक फ़िरके के अंदर आकर के आप देखते हैं ना, तो फिर जब आपको पता चलेगा गलती आप नहीं मान रहे होते, आप बोलेंगे नहीं यार मेरे बड़े ने कह दिया। अबे चाहे बड़े ने कह दिया, गलती हर एक से हो सकती है। ये मसला इसी के अंदर दाखिल है। अगर आप इंसाफ से देखेंगे तो आपको राहें खुद मिलना शुरू होती चली जाएंगी कि कहाँ पर ठीक बात है, कहाँ गलत बात है। अच्छा, यहाँ पर आपके जवाब से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि अहले बैत में अज़वाज मुतहहरात हकीकतन दाखिल हैं, कुरान की आयत जो आपने पेश की है, यानी गामदी साहब का मौक़िफ़ इसके अंदर दुरुस्त लगता है। जी जी, वो बेहतर है। और दीगर जो कह रहे हैं कि नहीं मजाजन दाखिल है, वो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, वो ठीक नहीं। ठीक है सर, बहुत ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल कुरान की इतलाक़ात से तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हकीकतन अज़वाज मुराद होती हैं इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आज बहुत मज़ा भी आया और सीखने को भी मिला। जो आयत आपने पेश की है, अहादीस की जो शुरुआत पेश की हैं, बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, तो आपको भी समझ में आया होगा, और इस क्लिप को बार बार सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, और ये इख्तिलाफ़ात को दूर कीजिए। हकीकतन हमें इल्म हकीकी की तरफ जाना चाहिए, जो हमारे अकाबिरीन ने लिखा गए, जो शुरुआत उन्होंने बयान की हैं। बिला वजह इस तरफ उस तरफ जाएंगे और ज़हन को अपना ख़राब करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब बात हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।